एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और मैं आपको बता दूं कि दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं अभी स्कूल से रिटर्न हो रही हूँ। पीछे का बैकग्राउंड दिखा देती हूँ आपको। और मेरे साथ जा रहा है मेरा आदि, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ ना, उसी स्कूल में आदि जो है पढ़ाई कर रहा है। मतलब शुरू से अभी तक तो यही रहा है। बस 1 आध साल और जाऊँगी इसके साथ में, फिर ये अपना पढ़ाई करेगा, मैं अपना घर देखूंगी, अपना यूट्यूब देखूंगी। तो कितनी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी गर्मी। आधी साइड में हो, बाइक आ रही है पीछे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जो लेडीज़ क्योंकि गर्मी पड़ रही है। हाँ, जो लेडीज़ होती हैं वर्किंग, मतलब जो ऑफिस में काम कर रही हैं, वो तो सुबह से शाम तक भैया उनको भी हैंड्स ऑफ है। और हमारी तो हालत ही मत पूछो, सुबह भी भागा दौड़ी में काम, और इस टाइम पे भी जो है भरी गर्मी में, भरी धूप में आना छोटी बात नहीं है। और अभी तो जाके मुझे अपने और काम भी देखने हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है ना घर के लिए, घर को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से घर पे जाने के बाद में। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं घर पे। और अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। आदि को नेकर चेंज कराना पड़ेगा, नेकर थोड़ा हैवी है। बाकी अभी खाना बनाऊँगी, सबका नहीं, बस आदि और मम्मी का, क्योंकि मैं सुबह अपना तो बना के जाती हूँ, खा के जाती हूँ, और अपने लिए बनाऊँगी तो कोई 1 आध रोटी वगैरह ही सेकूँगी मैं। इधर अपने आप को देखने लगती हूँ ना, तो आँखें इधर हो जाती हैं। तो ये चश्मे में भी गर्मी लग रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं मुझे। तो चलिए खाना वगैरह बनाती हूँ। खाना वगैरह बनाने के बाद में खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। 2:15 बज चुके हैं। आते आते हैं ना ये टाइम हो जाता है मुझे। मतलब अभी इतना टाइम तो होगा नहीं, रोज़ मे बी 1:30 पौने 2 बजे तक आने लग जाऊँगी, क्योंकि टाइम जो है ना जल्दी का हो गया है। सुबह 7:30 बजे का हो गया है टाइम। 7:30 बजे पहुँचना होता है स्कूल। और कल से है नवरात्रा स्थापना। देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर कुछ करेंगे तो शेयर कर दूंगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं भी करूंगी, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। सिचुएशंस पे डिपेंड करती है ना कुछ चीज़ें। तो चलिए करते हैं इस वाले ब्लॉग की स्टार्टिंग। वैसे तो मैंने कर दी है, रास्ते में चल के आई हूँ। मैंने आपको दिखाया भी। मैं अपने स्लीपर वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ। ये बाहर पहनने वाले स्लीपर पहन के जाती हूँ ना, तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। अपने सिंपल स्लीपर पहन लिए मैंने। और चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी, या शाम को मिलूँगी, अभी कुछ नहीं पता मुझे। अब मैं भी शाम को ही मिलूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। क्योंकि सुबह भी भागम भाग में काम करना पड़ता है। 5 सवा 5 बजे उठना होता है, फिर काम करना होता है। फिर उसके बाद में जब तक मैं स्कूल जाती हूँ तब तक मुझे बैठने का टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में जो है अपना काम वगैरह करके, देखो लिपस्टिक लगा के जाती हूँ सुबह, उस टाइम तक पूरी गायब हो जाती है। अब हो सकता है कि आप लोगों से मैं शाम में ही मिलूँ, और ये वीडियो जो है ना आज ही जाएगा, लेकिन आज कब तक जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जाएगा आज। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। बाय। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम हो चुकी है, लगभग 5:15 बजे का टाइम हो रहा है, और ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो मतलब ये कि आई थी मैंने आपको बताया था ना, मैं आई थी 2:15 बजे तक, तो मैं घर ही आ पाई थी। फिर उसके बाद में मैंने खाना पीना बनाया, खाना पीना खाया। ये सब करते करते मुझे 3 सवा 3 बज गए। फिर एकदम लेटते नींद भी नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है 10-15 मिनट। तो सोई होंगी मैं 3:30 पौने 4 बजे के आसपास। पौने 4 तक मैंने, मतलब पौने 4 तो नहीं, हाँ 3:30 से 3:35 हो गए थे लगभग। तब तक मैंने टाइम देखा था कि हाँ इतना टाइम हो गया है मोबाइल में। और उसके बाद भी फिर मैं सो गई थी, तो आ गई होगी मुझे नींद। लेकिन मतलब एक आध घंटे में तो पता है नींद पूरी भी नहीं होती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो दोपहर में नींद आती है। फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, अब उठ गई हूँ, अब ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। देखो आ चुका है बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए। ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और ट्यूशन पढ़ाने के साथ में ही अभी इसको पढ़ाऊँगी, साथ के साथ फिर चाय बनेगी, चाय पियेंगे। मतलब इतनी बिज़ी लाइफ, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी बिज़ी हो जाएगी। इवन मैं आपको बताऊँ, अभी नवरात्रे हैं, कल नवरात्रे है ना, हाँ कल स्थापना है नवरात्रे की, 2 अप्रैल। तो
उसमें भी बिज़ी हैं कि होता है ना, मतलब हर एक दिन ऐसा बिज़ी हो गया है। एक संडे हम ये सोचते हैं कि संडे के दिन जो है हम लोग थोड़ा टाइम मिलेगा हमारे कामों के लिए क्या मतलब हम रेस्ट करेंगे, लेकिन संडे को वो सारे काम निकल आते हैं जो हम पूरे वीक नहीं कर पाते हैं अपनी जॉब की वजह से। तो फिर एक संडे के दिन हम वो सारे काम निपटाते हैं, तो संडे जो है ना और भी ज़्यादा बिज़ी होता है हमारे नॉर्मल डेज से। लेकिन क्या करें, काम तो काम है, करना पड़ता है। मैं यही बोलती हूँ कि बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं जो अपनी वाइफ से ये कहते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो, लेकिन नहीं, समझना चाहिए ना हस्बैंड्स को भी कि वाइफ्स जो हैं वो घर में सारा दिन बैठी नहीं रहती हैं, वो भी बहुत काम करती हैं। जो बाहर जाके काम कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, मतलब सिर्फ वही काम नहीं कर रही हैं लेडीज़ जो घर से बाहर जाके काम करें। जी मैं खुद भी बाहर जाके काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि जो लेडीज़ घर में रह रही है ना, वो लेडीज़ भी इतना काम करती हैं, उनके पास इतना काम होता है अपने घर से रिलेटेड, जितना कि एक वर्किंग लेडी जो है वो नहीं कर पाती है। लेकिन एक घर में रहने वाली लेडी बहुत काम करती है, मतलब लेडीज़ को कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक लेडी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, इमोशनली भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, मोरली भी सपोर्ट करती है, हर तरीके से सपोर्ट करती है। कभी कभी तो लेडीज़ को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट उनको भी मिलना चाहिए ना। ये तो कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम करती हो। अजी बहुत कुछ करती हैं आपके लिए, आपके बच्चों को संभालती हैं, आपके परिवार को संभालती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। सुबह शाम जो टिफ़िन आप लेकर जा रहे हो और जो खाना आप आकर खा रहे हो ना, वो वही बना रही है, और आपसे पहले उठकर बनाती है। आप तो फिर भी अपने जॉब के टाइम पे उठते होंगे, लेकिन वो आपसे पहले उठती है, आपके बच्चों को देखती है, आपके लिए इतना एफर्ट करती है, इतनी सब कुछ करती है। तो कम से कम लेडीज़ की थोड़ी रेस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो कभी नहीं कहते कि तुम करती क्या हो। हाँ, पर वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं अपना जो थोड़ा टाइम है वो अपने ऊपर में ध्यान दूँ। जैसे कि वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा है कि मेरी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है बहुत, तो वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा जो है अपनी तरफ भी ध्यान दूँ, थोड़ा सा जो है कम से कम 15 से 20 मिनट में रोज़ अपने लिए भी निकाल रही थी जब तक स्कूलिंग चालू नहीं हुई थी। अभी स्कूलिंग चालू हो गई है तो सब कुछ जो है बिल्कुल ऐसे अस्त व्यस्त सा हो गया है ना, तो एक बार फिर से चीज़ें जो है मैनेज करनी है। देखो कब तक कर पाते हैं, अभी तो नहीं हो रही हैं। मैं आपको बताऊँ तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पाती है, इस तरीके का थोड़ा सा रूटीन हो गया है। तो बस अभी ट्यूशन पढ़ा के जो है काम करूँगी, फिर आज शाम को देखो नवरात्रि का सामान वगैरह भी लेकर आना पड़ेगा, कल से नवरात्रि स्थापना है। अभी तो ये आएंगे तब इनसे बात करूँगी कि भाई क्या करना है, फिर डिसाइड होगा, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो आज के ब्लॉग में तो बस मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी कि लेडीज़ बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मुसीबत आने पर सबसे बड़ी ढाल लेडीज़ ही होती हैं। तो प्लीज़ रेस्पेक्ट दैम ऑलवेज। तो अगर आपको आज की वीडियो के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, आप एग्री करते हो मेरी बात से, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्योंकि अब नवरात्रि है, प्लस मंडे को गणगौर है। गणगौर का भी एक बहुत मतलब मेन जो गणगौर है वो 4 तारीख की है, तो उसका भी एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग, प्लस कल नवरात्रि स्थापना का व्लॉग, उसके अलावा और भी अच्छे प्यारे व्लॉग्स मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। अब हर रोज़ तो फेस्टिवल नहीं हो सकता है ना, कभी कभी बीच में इस तरीके का सिंपल व्लॉग भी चले जाना चाहिए। तो आज का व्लॉग वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन मेरा मन था कि मैं अपनी ये बात आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि लेडीज़ को हमेशा सैल्यूट है, करना भी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे प्यारे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर से मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।